खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के सियासी कले में दरार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के क़याम का ऐलान। साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक पार्टी के सरबराह मुक़र्रर। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, ज़ियाउल्लाह बंगिश, इफ्तिखार मिशवानी, शौकत अली, अनवर ज़ेब खान और मुतअद्दिद साबिक वज़रा पीटीआई छोड़कर नई पार्टी का हिस्सा बन गए। मजीद कई सियासी रहनुमा नई पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार। एलामिया में कहा गया कि सानेहा 9 मई पर मुहिब वतन सियासतदानों की पीटीआई से राहें जुदा। चेयरमैन पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा आवाम और पार्टी की क़यादत ने मुस्तरद किया। नई पार्टी का क़याम सानेहा 9 मई पर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात और एहतजाज की सूरत में सामने आया। नई पार्टी के रहनुमाओं ने चेयरमैन पीटीआई को सानेहा 9 मई का जिम्मेदार करार दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के 3-4 मौके क्यों ज़ाया किए? क्या हमें जमहूरियत के रास्ते पर चलना चाहिए या इंतशार की सियासत करनी है? तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खट्टक ने 2 सवालात उठा दिए। कहा कि पीटीआई ने इलेक्शन क्यों कबूल नहीं किए, ये राज है, जिस दिन राज खुल गया सबकी आंखें खुल जाएंगी। सबको सोचना चाहिए, ये जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन होने चाहिए। हमारा मुफाद पाकिस्तान के साथ है। उधर जहांगीर तरीन का परवेज़ खट्टक और उनकी जमात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि 9 मई के बाद सियासत बदल रही है। मुहिब वतन सियासी क़यादत को मुल्की इस्तेहकाम अजीज़ है। आवाम और सियासी रहनुमा 9 मई के बयानिए की आबियारी करने वालों से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। परवेज़ खट्टक को लोग चेयरमैन पीटीआई की वजह से जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वोट तहरीक इंसाफ का है। अफराद के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का तबसरा। कहा, परवेज़ खट्टक की पार्टी का कोई मंशूर नहीं, ये जल्दबाजी में पीटीआई को तोड़ने की नाकाम कोशिश है। तहरीक इंसाफ का नजरियाती वोटर आज भी चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़ा है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि परवेज़ खट्टक को जो सूट करता है वो करें, हमारा अपना रास्ता है, उनका अपना रास्ता है। पीटीआई का मुस्तकबिल शानदार है, 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। कौमी सलामती को खतरात लाहक हैं। पाक फौज को किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मारूजी तरबियत हमारी पेशा वाराना महारत का खासा है। ISPR के मुताबिक कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया मुल्क में ठिकाने हैं। दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर। हुकूमत की मईशत बहाली के लिए हिकमत अमनी को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने का अज़्म। फोरम का वतन के दिफा पर जाने कुर्बान करने वालों को सलाम। निगरान सेटअप पर हुकूमती ऐवानों में मुशावरत शुरू। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शहर इक़्तिदार में डेरे। अहम शख्सियात से मुलाकात मुतवक्के। निगरान सेटअप आम इंतखाबात पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान होना चाहिए, सियासी ओहदों को सियासतदान ही चला सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पर किसी जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, सहाफ़ी या कोई कॉरपोरेट सेक्टर का बंदा लगाया जाए तो ये इस ओहदे की बेइज्जती है। सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी करें। इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं। कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है। इससे कम के अदादोशुमार कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। इंतखाबात शफाफ और नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टों पर होने चाहिए। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में हमारी नशिस्तें छीनी गईं, मसनूई तब्दीली लाने की कोशिश की गई। असम्बली और हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी तो हम अपने मुतालबात दोहराएंगे। हमारे कई मुतालबे इंसाफ के आज भी मुतलाशी हैं। नाइंसाफियों के बावजूद सही रास्ते चुने, अपने हिस्से की कुर्बानी देकर कराची का अमन खराब नहीं होने देंगे। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। वज़ीर आज़म की बातों से लगता है कि असेंबलियां वक्त से पहले ही तहलील होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है? बंद कमरों में निगरान सेटअप के हवाले से फैसले नहीं होने चाहिए। अब ये इबहाम नहीं रहा कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, 2 बड़ों में फैसला होगा। बंद कमरे का फैसला मुस्तलद किया जाएगा या अवाम फैसला करेंगे? असेंबली में अपोजिशन लीडर खुद नून लीग के टिकट के ख्वाहां हैं।
इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्वदा तैयार, कल कमेटी के सामने पेश होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। मुसव्वदा आउट होने के डर से बंद कमरे में मीटिंग रखी गई। देखेंगे कि मुसव्वदा आइन से मुतसादिम तो नहीं। कल एलामिये के जरिए इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्वदा सामने लाएंगे। कराची सिटी कौंसिल का पहला इजलास हंगामा आराई की नजर। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ फारवर ब्लॉक के नुमाइंदे आमने सामने, अरकान में हाथापाई। जमात इस्लामी के अरकान का शदीद एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा। हाफिज नईमुर रहमान नारे लगवाते रहे, मेयर नामंजूर के बैनर्स लहरा दिए गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हंगामे की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। जमहूरियत पर शब-खून मारा गया। मुर्तज़ा वहाब ने मैंडेट पर कब्जा करके मेयर कराची की कुर्सी पर कब्जा किया। क्या हाफिज नईम ने मेयर बनने के लिए इलेक्शन लड़ा? क्या अपनी शेरवानी आपको दे दूं? हाफिज नईमुर रहमान फिरौन बनकर बैठे थे, चाहता तो उन्हें माइक ना देता। ये गुरूर, तकब्बुर और खुदपसंदी कब तक चलेगी? ये बदमाशी की सियासत नहीं चलने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, कराची में साइन बोर्ड माफिया नेमतुल्ला खान के दौर में आया। एक शख्स अपनी अना की खातिर सब कुछ मफलूज करके रखा हुआ है। जमात इस्लामी हल नहीं है, ये शहर आपके हवाले नहीं कर सकता। जमात इस्लामी वाले अपनी साजिश करते रहें, पीपल्स पार्टी वाले अपना काम करके जवाब देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। तहरीरी जवाब अदालत उज़्मा में जमा। जवाब में कहा गया कि दिफाई तनसीबात और फौजी दफातर पर हमला बराह रास्त कौमी सलामती का मामला है। 9 मई को तनसीबात को मुनज़्ज़म अंदाज से निशाना बनाया गया। फौजी तनसीबात पर हमलों का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल की आइन इजाजत देता है। फौजी अदालतों में ट्रायल से आइनी हुकूक सलब नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने। वफाकी हुकूमत की फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की दरखास्त भी काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच कल फौजी अदालतों के खिलाफ इस मुकदमे की समाअत करेगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद की सेशन अदालत में हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन की मजीद 5 गवाह शामिल करने की दरखास्त मुस्तरद। चेयरमैन पीटीआई के वकील की पीर तक समाअत पर मुलतवी करने की सदा। रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो देख लेंगे, मुझे मेरी अदालत का काम चलाने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। उधर चेयरमैन पीटीआई नैब में पेश न हुए, तहरीरी जवाब भिजवा दिया। कहा कि जान का खतरा है, आज नैब में पेश नहीं हो सकता। 19 जुलाई को इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी है, तभी नैब के सामने पेश हो सकता हूँ। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मैं लाहौर से इस्लामाबाद कम सफ़र करता हूँ। आम इंतखाबात निगरान सेटअप में होंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछली हुकूमत ने आवाम दुश्मनी की, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। IMF से मुआहिदा तोड़ा, 44 माह में मुल्क का हर शोबा तबाह कर दिया। एहतसाब का झूठा नारा लगाकर सियासी मुखालिफिन को सजाए मौत की चक्की में रखा गया। इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को बचाना है। डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया पाकिस्तान, बचाकर मुल्क के अवाम को अमानत लेकर जा रहे हैं। रूस से आज सस्ता तेल आ रहा है। आज़रबाईजान से सस्ती गैस का मुआहिदा हो चुका है। परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का सिंगल रुकनी बेंच का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के वकला ने नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। अदालत की परवेज इलाही के वकला को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नक्शे अमन के खदशे पर चौधरी परवेज इलाही को 1 माह के लिए नजरबंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था।
लाहौर टेस्ट का दूसरा रोज, पहली इनिंग्स में टॉप पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नाकाम। मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सलमान अली आगा और सऊद शकील डट गए। छठे विकेट के लिए 120 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप, दोनों खिलाड़ियों की निफ सेंचुरियां। पाकिस्तान ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बना लिए। खसारा खत्म करने में 91 रन बाकी। सलमान अली आगा 61 और सऊद शकील 69 रन के साथ कल इनिंग्स का दोबारा से आगाज करेंगे। श्रीलंका के स्पिनर प्रविद जयसूर्या की 3 विकेटें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर रानिल विक्रमसिंघे से टेलीफोनिक राबता। IMF के साथ मुआहिदे के सिलसिले में पाकिस्तान की हिमायत, श्रीलंका के सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपने पाकिस्तान के दोस्त और खैर ख्वाह का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के अवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान और श्रीलंका करीबी बाएतमाद दोस्त हैं। श्रीलंका के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुश्किल हालात में काविशों को सराहा। IMF मुआहिदे तय पाने पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात के मौके पर श्रीलंका के सदर ने जोर दिया था कि IMF पाकिस्तान की मदद करे। श्रीलंका के सदर ने कहा, डिफॉल्ट की वजह हमें बहुत मुश्किलात का सामना है, पाकिस्तान को इस सूरत हाल से बचाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार खातून डिप्टी स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी की सादिया दानिश के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर सादिया दानिश का ओहदे का हल्फ। स्पीकर असेंबली नजीर अहमद ने डिप्टी स्पीकर से हल्फ लिया। गैर कानूनी कर्जा एप्लीकेशन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। IT वजीर सैयद अमीनुल हक कहते हैं कि अब तक 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया। इस तरह की कंपनियां सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड होती हैं। फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कर्जा देने वाले सादा लो अफराद को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अवाम की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें मौत के अंधेरों में धकेलने वाले अनासिर की सरकोबी जरूरी है। कर्जा हजारों का, वापसी लाखों में। धमकियां, ब्लैकमेलिंग, सारिफ के जाती डेटा का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। लाहौर हाई कोर्ट का हेलमेट न पहनने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना करने का इंदिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप 5,000 रुपए जुर्माना करें, खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। पहले 10 दिन हेलमेट की तशहीर करें और शहरियों को आगाही दें। ट्रैफिक पुलिस इस मामले पर रूल्स बनाए, अदालत हुक्म जारी कर देगी।